अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट का डेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन गोल्ड मार्केट बुलिश रहेगी या बेरिश रहेगी, किस तरह इस मार्केट से हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर एक बार हम लोग प्रीवियस वीक के एनालिसिस की बात करें तो प्रीवियस वीक हमारे पास से ये कुछ सेलिंग जोन मैंने आप लोगों के साथ, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में बेरिश इंगल्फिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेलिंग जोन आप लोगों के साथ शेयर किए थे, ठीक है। और देखें मार्केट ने कितनी ज़बरदस्त हमें हमारे सेलिंग जोन से रिस्पेक्ट प्रोवाइड की है। अगर आप भी इस तरह का एनालिसिस देख के अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले एम ए वेंचर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना है, जहाँ पे आपको सबसे पहले वीकली फोरकास्ट प्रोवाइड की जाती है। देन अर्ली इन द मॉर्निंग डेली फोरकास्ट आप लोगों के साथ शेयर की जाती है, जहाँ पे मोर देन 300 पिप्स के बाय लेवल भी हम लोगों ने लास्ट वीक कैप्चर किए हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ ये एक व्हाट्सएप पे हमारा चैनल है, जहाँ पे हम लोग ट्रेड एक्टिविटी, अच्छे लेवल जोन्स और न्यूज़ से पहले इंपॉर्टेंट लेवल एनएफपी की ईच एंड एवरीथिंग डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आपने इसको लाजमी फॉलो कर लेना। और अगर आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, जहाँ पे आपको लास्ट वीक अगर मैं कुछ सिग्नल्स दिखाऊं, तो गोल्ड 65 से 62 से बाय करवाया, देन 79 76 से बाय किया, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट उसकी डायरेक्शन आप लोगों के साथ शेयर की कि गोल्ड के पॉसिबल क्या सिचुएशंस आज के दिन के लिए, ठीक है। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, हमारे रेकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के बाद स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपने शेयर करना है, आपको उसमें ऐड ऑन कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी इशू, आपकी कोई ट्रेड स्ट्रक है या कोई लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कन्फ्यूजन है, तो वो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपनी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब बगैर टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने आज के एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले हम विजिट करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री। तो कमिंग वीक हम देखते हैं, मंडे वाले दिन हमारे पास कोई डाटा नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन की हम बात कर लेते हैं, तो जोल्ट्स जॉब ओपनिंग का डाटा है, ठीक है। वेडनेसडे को हम बात कर लेते हैं सीपीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द कमिंग वीक, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द कमिंग वीक। देन कैट की हमारे पास, अच्छा ये कैट की इसलिए प्रोमिनेंट करवाई है क्योंकि लास्ट 3 से 4 वीक्स में देखा गया है, सॉरी 3 to 4 मंथ में देखा गया कि कैट की न्यूज़ का इफेक्ट भी हमें गोल्ड में इन फॉर्म ऑफ 50 to 80 पिप्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ थर्सडे को हम देखें तो पीपीआई का डाटा है, और फ्राइडे को जीडीपी का, जीबीपी का डाटा है, और यूएसडी का, ठीक है। मतलब कि जो हमारे कमिंग वीक एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो हमारे पास वेडनेसडे को है सीपीआई। हमें मेंटली तौर पे उसके लिए प्रिपेयर होना है। अगर उसकी डायरेक्शन हमें पता चल जाती है तो नेक्स्ट फंडामेंटल्स हमारे पास ईजी रहेंगे हमारे लिए। तो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारी बेरिश इनगल्फिंग बनी थी लास्ट वीक, मार्केट ने उसको क्या किया है। अच्छा, मार्केट ने जो बेरिश इनगल्फिंग बनाई थी, अब उसी के अंदर मार्केट ने अपनी ऑलमोस्ट कैंडल की क्लोजिंग कर दी है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि गोल्ड अब एक बार दोबारा हमें 54 के एरिया को 2954 के एरिया को टच करता हुआ देखने को मिल सकता है कमिंग वीक के लिए, ठीक है। टच करता हुआ देखने को मिल सकता है कमिंग वीक के लिए 2954 को एक बार फिर। अदरवाइज ये अभी तक जोन हमारा बिल्कुल वैलिड है, लेकिन थोड़ा सा वीक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से हमें रिजेक्शन मार्केट में एक्सपेक्टेड है, थोड़ी सी सेलिंग साइड के लिए। ये बात को हम लोग माइंड में रखेंगे। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात कर लेते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने लास्ट वीक ऑलमोस्ट रेंज ही रखा है खुद को, रेंज बाउंड ही रही है मार्केट। 3 दिन तो बिल्कुल रेंज बाउंड रही है, और वो रेंज बाउंड में मार्केट अपनी इस सप्लाई को रिस्पेक्ट शो कर रही है कि मैं अपनी सप्लाई को अभी यहाँ पे ये सप्लाई चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी हमें कंफर्मेशन नहीं देखने को मिली। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये सप्लाई अभी तक हमारे पास चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी कंफर्मेशन हमें देखने को नहीं मिली है, ठीक है। लेकिन मार्केट वहाँ से सिर्फ और सिर्फ अभी क्या कर रही है, रिजेक्शंस ले रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देखने को मिलती है, तो ये गोल्ड हमें कहाँ तक गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। सबसे पहले इसका एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा, वो ये पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट, अगर इसकी मैं वैल्यू शेयर करूँ 2815, ठीक है। 2815 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है गोल्ड के लिए। और एक इसके पास ये लेवल ये पड़ा हुआ है 2770 का लेवल। ये दो लेवल हैं कि गोल्ड को इससे नीचे नहीं हम देख सकते, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक हमें इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। कैसे देखने को मिल सकती है, वो सब चीज़ें भी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं।
सबसे पहले हम साथ साथ अपनी ड्राइंग्स को उसी टाइम फ्रेम में एडजस्ट करते हैं जी, और अनटिल एंड अनलेस कि हमें उस ड्राइंग की दूसरे टाइम फ्रेम में ज़रूरत ना पड़े। अच्छा गाइस, 4 आवर टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ ठीक है, ये 4 आवर टाइम फ्रेम को ही माइंड में रखते हुए कल हम लोगों ने एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर में ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ जब मार्केट ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही थी इस कैंडल पे, ठीक है, तो ये एक रेफरेंस शेयर कर रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम का, ठीक है। कल मार्केट यहाँ पे थी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 32.65। तब मैंने आप लोगों के साथ मेंटोरशिप ग्रुप में एक बात शेयर की थी कि सिल्वर में मल्टीपल टाइम्स हमें कंफर्मेशन देखने को मिली है। वो कंफर्मेशन क्या थी, वो यही थी कि मार्केट 78% के लेवल पे थी, और मार्केट ने अपना हाई को क्या किया था, लिक्विडेट किया था, और मार्केट ये बेरिश इनगल्फिंग के टेस्ट पे थी। तो यहाँ से हम लोगों ने ऑलमोस्ट 65 से उसमें सेलिंग में थे सिल्वर में, और देखें हमें कितना ज़बरदस्त वहाँ पे अराउंड अराउंड 80 टू 90 पिप्स प्रॉफिट देखने को मिला है, ठीक है। तो अब ये चीज़, अच्छा, ये सारी एजुकेशन आपको मेंटोरशिप ग्रुप में ही प्रोवाइड की जाती है, जिसको आपने इस तरह प्रोसेस से ज्वाइन करना है। अब सेम ये प्रोसेस आप लोगों ने यहाँ पे भी देखना है 4 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। सेम आप लोगों ने ये क्या करना है, प्रोसेस को देखना है 4 आवर टाइम फ्रेम में गोल्ड में लिए। गोल्ड के लिए अब हम ये बात कर लेते हैं, ये फिब है। ये फिब का मैंने आप लोगों के साथ ये अगेन ज्वाइन किया। अब ज्वाइन करने के बाद मार्केट देखें कहाँ पे है इस टाइम। मार्केट 78% के लेवल से रिजेक्शन ली है मार्केट ने। रिजेक्शन लेने के बाद ये देखते हैं कि मार्केट ने अपना लास्ट हाई भी लिक्विडेट कर दी है। ये देखें, ये लास्ट हाई भी मार्केट ने अपना लिक्विडेट कर दिया। तो यहाँ से हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो सेलिंग हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है, सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, फर्स्ट टारगेट तो इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट ने ये है, ठीक है, 80। एक ये 80 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और नेक्स्ट हमारे पास जो एक लेवल और इम्पोर्टेंट होगा वो ये है 62। ये दो लेवल हैं जहां तक हमें गोल्ड कमिंग वीक में लो पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम ये दोनों कंपाइल करने लगा हूँ, आप लोगों ने ध्यान रखना है। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया गोल्ड हमें नेक्स्ट वीक कहाँ तक देखने को मिल सकता है, 2944 2953 का एरिया, ठीक है। और 4 आवर टाइम फ्रेम में सेलिंग कहाँ पे देखने को मिल सकती है, 79 से 73, और 62 से ऑलमोस्ट 56 का एरिया। मतलब कि कमिंग वीक में गोल्ड की हमें 80 पिप्स की रेंज मिल गई है। कमिंग वीक में हमें गोल्ड की 80 पिप्स की रेंज मिल गई है। इस 80 पिप्स की रेंज में हम लोग ने अब अपने अच्छे बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स को फाइंड करना है 4 आवर टाइम फ्रेम में। कंप्लीट तौर पे अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से हमें सेलिंग एक्सपेक्टेड है कहाँ तक के लिए, फर्स्ट जोन 80 और सेकंड हमारा 65। ये दो जोन से हम लोग बाय प्लान करेंगे, जो कि गोल्ड को एक बार दोबारा न्यू हाई की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये बात को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो अब हम मूव ऑन करते हैं H1 के टाइम फ्रेम में, और H1 के टाइम फ्रेम में हमें ये दो लेवल्स की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे इसी टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर देते हैं लाइक दिस। और एडजस्ट करने के बाद अब हम मूव ऑन करते हैं H1 टाइम फ्रेम में। तो H1 टाइम फ्रेम में चलते हैं, और H1 टाइम फ्रेम में ये जोन अभी तक स्टिल हमारे पास वैलिड है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फर्स्ट सेलिंग जो मतलब कि नेक्स्ट वीक एक जो हमें अच्छी सेलिंग देखने को मिलती है वो तो एक ये लेवल है, ऑलमोस्ट ये बन रहा है 42 से 47 का एरिया, ठीक है। 42 से 47 का एरिया यहाँ पे मिले तो हमारे पास एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है कमिंग वीक के लिए। और नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है सेलिंग वो यहाँ पे पड़ी हुई है 56 से अराउंड एंड अराउंड 61 का एरिया, ठीक है। ये दो एरियाज़ हैं जहाँ से कमिंग वीक में गोल्ड में हमें अराउंड एंड अराउंड इजीली 200 पिप्स तक की सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने को देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी की। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए गोल्ड के जो सिचुएशन मैंने आप लोगों के साथ 4 आवर टाइम फ्रेम में शेयर किया, हम लोग उसी को ही फॉलो करेंगे। अभी फिल फॉर मार्केट में देखें तो ये हमारे पास क्या चल रही है, एक रेंज चल रही है, और इस जोन से हमारे पास काफ़ी बार रिस्पेक्ट मिल गई है, तो इसको हमें करना पड़ेगा डिलीट। अब मार्केट में देखें तो लास्ट ऑलमोस्ट ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट ने एक रेंज में ही रहना पसंद किया है। इसके अलावा एनएफपी की अगर हम लोग बात करें, ये फ्राइडे को जो हमारे पास एनएफपी का डाटा था, तो एनएफपी का हम डाटा देखें तो डाटा भी हमें बाय साइड पे ही देखने को मिला है। डाटा हमें नेगेटिव देखने को मिला, जो कि इंडिकेट कर रहा था गोल्ड को बाय। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये एक कैंडल बनाई है, ठीक है।
ड्यूरिंग एनएफपी ये मार्केट ने एक पैरेट कैंडल बनाई है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल बनाई है। ग्रीन कैंडल में मार्केट ने बाय तो शो किया, लेकिन उसके बाद मार्केट अगेन स्लो डाउन हमें देखने को मिली है। तो एनएफपी भी हमें बाय ही बता रही है। तो बाय के लिए हमारे पास नीचे दो लेवल अच्छे पड़े हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, इस एरिया में अपनी बाय स्टक की है, ठीक है। फ्राइडे को माइंड में रखते हुए ऑलमोस्ट 2921 से 2904 के एरिया तक लोगों की बाय लगी हैं। तो गोल्ड ये प्रेफर कर सकता है ओपन होते सार एक बार दोबारा 80, ठीक है। 80 के बाद ये जो अब ये लोग होंगे ये बाय से आउट हो जाएंगे और देन मार्केट 80 से हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। कहाँ तक के लिए? 2950 तक के लिए हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज के बाइंग एंड सेलिंग लेवल कंप्लीट वीक का एनालिसिस आपको क्लियर होगा। तो अब आप लोगों ने एक ये काम लाजमी करना है कि वीडियो को लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट डेली फोरकास्ट के लिए। तब तक आप सब ने अपना ख्याल रखना है। तब और अल्लाह हाफिज़।